हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभय त्यागी है। इससे पहले मैंने यूट्यूब पे अपने 4 वीडियो डाले हुए हैं। अगर आपने वो 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो फ़िलहाल इस वीडियो से पहले वो 4 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें थोड़ा एडवांस है और उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे को ऐसा लगता है। इस वीडियो को 2 तरीके के लोग देख रहे होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, जिन्हें मार्केट में 1 साल से ज़्यादा हो गया और जिन्हें मार्केट में 1 साल से कम हो गया। असल में आपको उन लोगों की वीडियो देखनी चाहिए जो रियल में कमा रहे हैं मार्केट से, जिनका खर्चा ही मार्केट से निकल रहा है, इनका खर्चा यूट्यूब से निकल रहा है, वो उसकी वीडियो आपको देखनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, देखो अगर आप ये सोच के इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपको बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है, अब आप बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट निकालने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके काम की फ़िलहाल के लिए नहीं है। आपको ये वीडियो सिर्फ ये सोच के देखना है, कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा। अगर आपका कैपिटल 20,000 रुपये है तो आप दिन के सिर्फ 500 रुपये कमा सकते हैं, मान लो 700 रुपये कमा सकते हैं, और महीने के ये 21,000 रुपये, 30 दिन 21, ठीक है। और मैंने ये 700 रुपये बोला है। देखो 20,000 रुपये का कैपिटल ठीक ठाक मान लिया जाता है मार्केट में, कुछ लोग बहुत अमीर हैं तो बात अलग है। 20,000 रुपये का कैपिटल ठीक है, और इससे 700 रुपये पर डे निकालना है, पर डे नहीं, पर ट्रेड मानता हूँ मैं, निकालना एक इजी काम है एक एसएमसी ट्रेडर के लिए। पिछली 5 वीडियोस में मैंने यही बताया है। बहुत छोटा अमाउंट निकालना है हम लोगों को, हमें बहुत बड़े अमाउंट की असल में ज़रूरत है ही नहीं, बहुत बड़ी ट्रेड पकड़ने की हमें ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप 20,000 के कैपिटल पे 2,000 रुपये पर डे कमाते हैं, पर ट्रेड मान लो, तो आपका महीने का बहुत मोटी रकम बनेगी 60,000 रुपये, और एक टाइम बाद आप अरबपति बन जाएंगे, डबल टिबल अगर इसे करते हैं तो। सीधा सीधा मैं कहना चाहता हूँ, लालच से बाहर निकलो, पर ट्रेड की लालच से बाहर निकलो, और सिर्फ ये सोचो कि हम मंथ के एंड में कितना कमाने वाले हैं। छोटा छोटा जब आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा मंथ के एंड में आप एक बहुत मोटी कमाई निकाल रहे हैं। यही एसएमसी कहता है। एसएमसी का मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और मैंने पहली वीडियोज़ में बताया हुआ है, एसएमसी का मतलब ट्रेड को पकड़ने का एक तरीका है, ट्रेड को देखने का एक तरीका है, चार्ट को पढ़ने का एक तरीका है। एसएमसी एंट्री लेने का तरीका नहीं है। एंट्री कुछ अलग तरीके से मिलती है। एसएमसी से हम चार्ट पढ़ सकते हैं, अभी चार्ट ऊपर जा सकता है, चार्ट नीचे आ सकता है, उसके बाद हम एंट्री लेते हैं, उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एसएमसी क्या है। एसएमसी के अंदर आता है बॉस, उसके अंदर आता है चौक, उसके बाद आता है आईडीएम। ये 3-4 चीज़ें हैं हमारे पास, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ये, पर एसएमसी में सिर्फ यही आता है। इन चीज़ों को मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, बाकी चीज़ें अगली वीडियो में बनाऊँगा। इस वीडियो को मैं वीडियो नंबर 1 रखूँगा, एसएमसी वीडियो नंबर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। इस तरीके से आप वीडियो देखना, शायद आपको चीज़ें समझ आ जाएँ। मैंने अभी आपको बताया एसएमसी मतलब चार्ट पढ़ने का तरीका, ठीक है। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। ये 5 मिनट का चार्ट, और मैं 5 मिनट के ही चार्ट पे एंट्री लेता हूँ। आपको रिकमेंड करूँगा थोड़े बड़े चार्ट पे लेने के लिए। दूसरी चीज़, बहुत से लोगों को टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम होती है। 5 मिनट के चार्ट पे भी एसएमसी वैसे ही काम करता है, 15 मिनट के पे भी और 30 मिनट के पे भी। जो लोग इस मार्केट में एसएमसी जानते हैं, बॉस, चौक और आईडीएम जानते हैं, मैं जानता हूँ वो भी लॉस कर रहे हैं। उन्हें वो चीज़ पता ही नहीं है जो असल में उन्हें पता होनी चाहिए। देखो मार्केट यहाँ से लेके एक ट्रेड यहाँ मिली थी, दूसरी हमें यहाँ मिल गई, एक यहाँ पे लॉस हो गया। मार्केट यहाँ से लेके, सॉरी कुछ गड़बड़ है क्या, ओके, 1 मिनट, ओके। देखो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गया और हमें ट्रेड कितनी मिली, 0। 5 मिनट का चार्ट है वैसे ही, पर हमें 0 ट्रेड मिली, कोई ट्रेड ही नहीं मिली। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिलती है, उसके बाद इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे एक लॉस होता है, और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड मिलती है, और अब ये फेल हो गई क्योंकि यहाँ पे ट्रेड मिल चुकी है। चीज़ें समझो, इसमें मेरे को 1 रुपये के प्रॉफिट पे 1.5 गुना मिलेगा बस। मैंने भी तुम्हें समझाया है कि छोटा छोटा कमाओगे
तो महीने के एंड में देखोगे कि हमने अपने कैपिटल का एक बहुत मोटा रिटर्न निकाल लिया है। 30-35% मैं मानता हूँ कितना निकल जाता है। मैं थोड़ा ज़्यादा निकालता हूँ और चाहोगे तो P&L दिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। 30-35% इनफ है, आपको निकल जाएगा। इस 30-35% को निकालने के लिए पहले हमें प्रॉपर एसएमसी सीखनी है, एंट्री पॉइंट सीखने हैं, उसके बाद इतना छोटा सा प्रॉफिट। अमाउंट अगर बहुत बड़ी होती है तो ये प्रॉफिट बहुत बड़े माने जाते हैं। मैं सिर्फ क्या कहना चाह रहा हूँ, एसएमसी में आप किसी भी तरीके से इसे नहीं पकड़ सकते। एसएमसी में आप इसे भी नहीं पकड़ पाओगे, एसएमसी में आप सिर्फ इसे पकड़ोगे। बहुत से लोग जो भी दावा करते हैं, मुझे उनसे कोई भी मतलब नहीं है, वो किस बेस पे ट्रेड ले रहे हैं, वो कैसे क्या कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, और मैं कैसे कमा रहा हूँ मैं जानता हूँ। मैंने आपको समझा दिया कि एसएमसी छोटे छोटे अमाउंट को निकाल के बड़े अमाउंट में बदलने के लिए काम करता है। ठीक है, अब आता है बॉस चौक आइडियम। मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज देन मार्केट कुछ ऐसे चलता है, वेट 1 मिनट रुकना। देखो मार्केट चलता है ऐसे, ऊपर गया, अभी अप ट्रेंड है, नीचे आ गया, ऊपर चला गया, नीचे आ गया, ऊपर चला गया, नीचे आ गया, ऊपर चला गया। ठीक है, लोग मानते हैं ऐसे चलता है मार्केट, कुछ ऐसे नहीं चलता, ऐसे मार्केट चलेगा भी नहीं। ये आपको दिखता है बहुत अप ट्रेंड है तो ऐसे दिखेगा। एक एसएमसी ट्रेडर को ऐसे में एंट्री नहीं मिलती, एक एसएमसी ट्रेडर को इस तरीके से एंट्री मिलती है। देखो मैंने भी कहा ना आपसे, जब मार्केट इस तरीके से गया तो कहीं एंट्री नहीं मिली, लेकिन जब मार्केट ने इतना कचरा फैला दिया तब एंट्री मिली हमें। जब मार्केट सीधा सीधा ऊपर चला गया कहीं एंट्री नहीं मिली, जब मार्केट कचरा फैलाते हुए नीचे आया तो एंट्री मिल गई। कचरे का मतलब लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी पढ़ना सिखाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ अपना एक कोर्स निकालूं। लाखों का कोर्स होगा, लाखों की चीज़ें मिलेगी, पर उसमें थोड़ा सस्ता रख दूंगा। देखो जब भी मार्केट अपने पिछले हाई को तोड़ता हुआ आ जाए, ये इसने पिछला हाई, ये नीचे स्विंग आया, पिछला हाई टूट गया, बॉस, इसे कहते हैं हम बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर इसे तोड़ता है, इसे कहते हैं हम बॉस। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, यहाँ ट्रेड मिली नहीं, यहाँ ट्रेड मिली नहीं, उसके बाद मार्केट घूमता हुआ नीचे आ जाएगा, ऐसे करता हुआ यहाँ आ गया। देखो इस पूरे जोन में कहीं ट्रेड नहीं मिला। अब हमें ट्रेड कब लेना है, जब ये नीचे आया, ऊपर गया, उसके बाद यहाँ। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से जाओगे मार्केट में फेल हो जाओगे। प्लीज़ अभी इस पे वर्क मत करना, मैं पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ, पूरे तरीके से इसे आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद आपको मार्केट में ऊपर के लिए जाता हुआ दिखेगा मार्केट। मैं लिख के गारंटी के साथ कह रहा हूँ, चलो यानी यहाँ मान लो आप, गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ मैं कि मार्केट कभी ऐसा करेगा ही नहीं। 10 में से सिर्फ 3 बार या 4 बार, 2 बार ऐसा करने वाला है। समझ रहे हो आप? मार्केट आईडीएम पे आया पर ऊपर गया ही नहीं। रीज़न उसका है कि बहुत सारे लोगों को मार्केट में एसएमसी के बारे में पता चल चुका है। एसएमसी जो ट्रेड करते हैं वो बहुत तेज़ हो चुके हैं। देखो ये पॉइंट पे आया, इसके बाद मार्केट को ऊपर जाना है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा। आप सोच के देखो, 10,000 लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है बाइंग के लिए। अब जो एसएमसी बेस पे ट्रेड करते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पे आएंगे और ट्रेड लेंगे, तो उनके क्या ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे? उनके ऑर्डर्स फिल ही नहीं होने वाले, उनकी अमाउंट ही इतनी बड़ी होती है। इस बेस पे अगर वो बाइंग करेंगे तो बाइंग होगी ही नहीं, क्योंकि सेलिंग के लिए उन्हें बंदे मिल नहीं रहे हैं यहाँ पे। उन्हें जब सेलिंग के लिए लोग ही नहीं दिखेंगे, वो ऊपर कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे वो लोग ऊपर। उन्हें दिख ही नहीं रहा कि भाई यहाँ पे सेलर्स हैं ही नहीं, उनके ऑर्डर्स फिल ही नहीं होंगे। इतना मोटा अमाउंट वो लोग लगाते हैं। हमेशा आपको बाइंग ऐसी जगह से आती हुई दिखेगी जहाँ किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये एसएमसी का एक सेटअप है। आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर भी मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ।
इस चीज़ को हम बॉस कहते हैं। कैंडल बना के दिखाता हूँ आपको, देखो एक कैंडल ऐसे बनता है, दूसरा कैंडल ऐसे बनता है, तीसरा कैंडल ऐसे बनता है, ठीक है। अब ये 3 कैंडल बन गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आपने देखा होगा किसी भी कैंडल ने पिछले कैंडल का लो लिया ही नहीं है। अभी इसे हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। मैं आपको ये वाला पूरा जोन बना के दिखाऊंगा। उसके बाद एक कैंडल यहाँ से आता है नीचे, यहाँ बंद हुआ है ना, यहाँ पे बंद हुआ है, तो यहाँ से वो नीचे आया। इस वाले कैंडल ने, जो ये नीचे आया है, इसने इस वाले कैंडल का लो ले लिया, ठीक है। ये स्वीप हो गया, यहाँ पे इसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये यहाँ पे स्वीप हो गया, ठीक है। इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया। अब स्वीप होने के बाद इसका हाई हो गया, ये वाला हाई है, ये हाई। अब मार्केट कई सारे कैंडल सोचो नीचे बना दे रहा है। यहाँ आने के बाद एक से अधिक कैंडल नीचे बना रहा है, ये ऐसे एक और कैंडल नीचे बना दिया। ज़रूरी ये नहीं है कि इसका ले आप, कोई ज़रूरी नहीं। उसने पिछले वाले का ले ले, चलेगा। हाई कौन सा है? हाई ये है। अब लो तो आ ही चुका है, वो उनने पहला लो अपना ले लिया है, ठीक है। अब देखो उसके बाद मार्केट जाता है ऊपर। इन कैंडल्स को मैं ग्रीन कर दूंगा फ़िलहाल, इन्हें ग्रीन कर देता हूँ ऊपर। कैंडल्स तो ग्रीन हुए नहीं, ग्रीन हो गई, ठीक है। ये भी कुछ ग्रीन ही कैंडल है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आता है ऐसे, फिर नेक्स्ट कैंडल आता है ऐसे ऊपर। अब अगर ये वाला कैंडल यहाँ से आया ऊपर की तरफ और इसे अंदर यहीं पे बंद हो गया, इसके ऊपर बंद हो गया, यानी ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर बंद हो गया मार्केट। ये कैंडल अगर बंद होता है तो ये हमारा एक परफेक्ट चार्ट बैठ गया, बन गया भाई, ये परफेक्ट है अब। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं बनता, सोचो ऐसा हो गया, ये ऐसे जाके नीचे क्लोज हो गया, हल्का सा भी चाहे हल्का सा नीचे क्लोज हुआ और यहाँ पे एक विग बना दिया इनने। फ़िलहाल के लिए ये हमारा बॉस नहीं होगा। मैंने अभी आपको सिखाया था ना, बॉस बॉस बॉस। ये जो बॉस हो रहा है ना यहाँ पे, ये जो बॉस है, इसके पीछे कुछ कैंडल्स होंगे, यहाँ पे इस जगह पे कुछ कैंडल्स होंगे, उसके बाद ऊपर जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बस मैं मोटा मोटा समझा दे रहा हूँ आपको कि स्ट्रक्चर क्या होता है, एसएमसी का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जिन्होंने एसएमसी सीखा भी, उन्हें भी एक प्रॉब्लम रहती है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, वो ये सीख नहीं पाते। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनता है इस तरीके से, इसने से क्रॉस किया। मैं बहुत से लोगों से सवाल पूछता हूँ, क्या भाई अब ये बॉस हो गया? देखो मैं बताऊँगा, ये बॉस नहीं हुआ अभी तक हम ये हाई ले रहे थे, अब इसका हाई लेंगे। जब तक इसका हाई स्वीप नहीं होगा, इसका हाई नहीं टूटेगा, तब तक हम इसे बॉस नहीं मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल बनता है, ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। अब ये बॉस हो गया? हाँ हो गया, क्योंकि इसका हाई ले लिया। सोचो अगर ये भी नीचे आता है और ऐसे स्वीप कर देता है, एक कैंडल बहुत बड़ा सा बनाता है, यहाँ पे बहुत बड़ी सी विग बना दी। अब क्या करेंगे हम? अब इसका हाई लेंगे। अगर इसका हाई भी नहीं आता, मैं एक सिचुएशन दिखाऊंगा अभी आपको, सेम सिचुएशन अभी आपको दिखा दूंगा। अगर इसका हाई नहीं आता और ये ऐसे ही नीचे चला जाता है, तो ये हमारा बॉस नहीं होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टूटा ही नहीं है यहाँ। अब ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे काम का नहीं है। अगर ये टूटा, मार्केट इस तरीके से आया, ये ब्रेक किया, ब्रेक हो गया ना, ठीक है। इसके ब्रेक होने के तुरंत बाद हमारा ये वाला पॉइंट बन जाएगा सबसे लोएस्ट पॉइंट। ये पॉइंट हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सॉरी
ये पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट है। अब अगर यहाँ से आने वाले कैंडल्स जो आ रहे हैं, सपोज़ करो आते हैं यहाँ से कैंडल्स, घूम घाम के आ रहे हैं अगर कोई कैंडल्स ऐसे करके, और इसे तोड़ देते हैं, ये पूरा टूट गया नीचे की तरफ, ये उसके बाद क्या होगा, ये ब्रेक ऑफ स्टार्ट। अब मार्केट आ गया डाउन ट्रेंड में, इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। और सपोज़ मैं मानता हूँ आपको समझ आ गया, अभी नहीं आया होगा, सॉरी, मैं जानता हूँ आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ में आपको समझाऊँ। इसे हम कहेंगे बॉस, अब हुआ है बॉस। इसे हम कहेंगे चौक, मैंने लिखा था यहाँ पे, बॉस कहते हैं जब कोई कैंडल नीचे आता है, पहले पिछली कैंडल के स्विंग लेगा, चाहे एक कैंडल ले ले, 2 कैंडल ले ले, 4 कैंडल ले ले, वो मतलब नहीं, पर पिछले कैंडल का स्विंग लेना ज़रूरी है। पहला वो कैंडल होना चाहिए जो बना है, दूसरा वो कैंडल जो स्विंग ले रहा है, और तीसरा वो कैंडल जो ऊपर जा रहा है। 3 कैंडल मिनिमम चाहिए, 10, 15, 20, 50 बनते चलेगा। उसके भी बाद ये सिचुएशन बनती है तो कुछ इस तरीके से काम करेंगे। अगर सीधा सीधा तोड़ देता है तो वो भी ठीक है। उसके बाद हम मार्केट में क्या होगा, मार्केट जाएगा, और दिखा देता हूँ मैं थोड़ा आपको, इसे हटाना पड़ेगा मुझे। देखो मैं मानता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को पता होगी, पर फिर भी आप इसमें लॉस कर रहे हो। छोटी सी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसको सिखाने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको ये सिखा दिया, 10-15 मिनट में मैंने आपको ये सिखा दिया, इसको सही से सिखाने के लिए मेरे को कई दिन लग जाएंगे। ये इतनी बड़ी चीज़ है। ये तो आपको साफ क्लियर दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा है कि हाँ भाई मार्केट आया, नीचे गया, ऊपर चला गया, हो गया। बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर बार चार्ट अलग बनते हैं और हमें पिछला स्विंग नहीं, हमें फ्यूचर देखना होता है। मार्केट आया, अब मार्केट जब ऊपर जाना चाहिए, जब हमने बाइंग कर ली, तब मार्केट में होता है काम। ये वाला सेम सिचुएशन दिखाता हूँ मैं आपको। क्या खुला है, BCH खुला है ना, ठीक है। देखो क्रिप्टो और स्टॉक दोनों में काम करेगा, उसके लिए चिंता मत करो आप, ये चीज़ें हर जगह काम करती हैं। देखो सेम सिचुएशन दिखाता हूँ यहाँ। ये बड़ा सा कैंडल हो ना, इसका स्विंग नहीं लिया अभी। ये कैंडल बना, किसी भी कैंडल ने इसका निचला हिस्सा नहीं लिया। अगर ऊपरी हिस्सा लेता है तो हम मानेंगे ही नहीं, तो आगे चलते। देखो इतना छोड़ना पड़ रहा है हमें, ये छोड़ना पड़ता है मार्केट में, ये चीज़ हम इसे मानेंगे नहीं। अब ये वाले कैंडल आते हैं, अब इस वाली कैंडल ने ग्रीन वाली कैंडल का लो ले लिया और मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन हट गया यार, रुको 1 मिनट, ठीक है। मेरा कनेक्ट हो गया क्या? हाँ, तो छोटा सा एक नेटवर्क इशू था, उसके बाद दोबारा आए। देखो मैंने बताया, ये पहला कैंडल बना, नीचे की लिक्विडिटी ली। अब ये जो कैंडल है, इसके अगले कैंडल, जो अगला आने वाला कैंडल है, उसकी बॉडी क्रॉस होनी चाहिए। करते हैं, चलो चीज़ें करके देखनी चाहिए ना, तब पता चलेगा। ये अच्छा, ऐसी सिचुएशन बनती है मार्केट में, मैंने इसलिए सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके सामने रखी है। अब अगर ये बॉस होगा तो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। मार्केट नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। अगर ये बॉस होगा, मार्केट यहाँ जाएगा, उसके बाद ऊपर की तरफ मूव देगा। अब ये तो नहीं हुआ। अब दूसरे कैंडल देखते हैं, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, और उसके बाद ये वाला कैंडल बना। देखा जाए तो ये वाला कैंडल सीधा सीधा ऐसे क्रॉस कर रहा है ऊपर की तरफ। मेरी बात को कोई गलत नहीं ठहरा सकता। अब ये बॉस नहीं हुआ है, पर मैं इसे बॉस नहीं मानूंगा। आप मानोगे कि ठीक है ना, ये क्रॉस कर दे, नहीं। अब इस वाले कैंडल का हाई क्रॉस होना चाहिए। आप छोटी सी चीज़ सोचो, अगर सबसे हाई ये है, सबसे हाईएस्ट पार्ट ये है, तो ये बॉस कैसे होगा? ये बॉस नहीं है। दूसरी बात, ये सारी कैंडल इसकी इंटरनल कैंडल बन रही है, इसके अंदर बन रही है, कोई भी कैंडल इसके बाहर नहीं बनी। आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ बॉस हुआ, नहीं हुआ, पर ये कैंडल सबसे ऊपर बन गई। उसके बाद यहाँ पे बॉस हुआ, देखते हैं, चलो। ऐसा लग रहा है जैसे बॉस हो गया हो, देखा तो लगा, यहाँ बॉस नहीं हुआ है, थोड़ा ऊपर नीचे, पर समझने की कोशिश करो। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ बॉस हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ,
आगे देखते हैं। वैसे यहाँ भी नहीं हुआ और यहाँ पे जाके एक बॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल मिल रही है इससे, पर यहाँ बॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ ये तो हो गया, अब हुआ है बॉस। देखो मार्केट इतना ऊपर गया, इतना मार्केट ने रगड़ा और सबसे लोएस्ट पॉइंट ये बना। उसके बाद यहाँ बॉस आता है, सबसे लोएस्ट पॉइंट ये हमारा बना है। उसके बाद मार्केट में आता है ये बॉस, ठीक है। उसके बाद हमें ट्रेड मिलनी होती है शुरू। देखो इसमें भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन सकती है। यहाँ भी ऐसी ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि शायद आप उसे झेल भी ना पाओ, ठीक है। यहाँ पे 2 बार बॉस हो रहा है। देखो मैं एक बार आपको बताऊँ तो इस वाली कैंडल ने ये सबसे ऊपर की कैंडल कौन सी है, इसका बॉस लोएस्ट पॉइंट लिया, फिर यहाँ बॉस किया। इसके बाद से हम ट्रेड ले सकते हैं। देखो जो एसएमसी सीख चुका है उसके लिए ये चीज़, जो नहीं जानता उसके लिए नहीं है। पहला स्विंग, एंट्री आएगी नहीं, एंट्री आई, सॉरी यहाँ से एंट्री आनी चाहिए, आई एंट्री सही से नहीं आई, देखा जाए तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद एंट्री कहाँ से मिलती है, यहाँ से भी एक एंट्री बनती है, नहीं आई, और यहाँ से एक एंट्री मिली है हमें। देखो मार्केट ऐसे ही चलता है, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट चलेगा लिक्विडिटी के हिसाब से। मार्केट को ओवरऑल ऊपर जाना था, पर मार्केट ओवरऑल नीचे भी जा सकता है। यहाँ से मार्केट टैप करके नीचे भी चला जाएगा। बॉस, चौक, आईडीएम, टोटल जिसे कहेंगे हम एसएमसी के बाद में भी ये चीज़ें हो सकती है मार्केट में, नीचे की तरफ गिर जाए, ऐसा हो सकता है मार्केट में। उसका रीज़न लिक्विडिटी है। अगर ऐसा होता है तो हमें ट्रेड कहाँ मिलेगी, हम कहाँ प्रॉफिट कमाएंगे, हम कहाँ पैसा कमाएंगे, ये क्वेश्चन होता है लोगों का। सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, एंट्री पॉइंट अलग है, ये चीज़ें अलग है। देखो अब आप बॉस समझ गए होंगे, मैंने सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके सामने रखी है, तब जाके आप बॉस समझे हो। अब बता दूं चौक, ये हो गया चौक, ठीक है। इससे पहले आईडीएम आता है, पर फिर भी आपको अभी चौक जल्दी समझ आएगा। सबसे निचला पॉइंट देखो, अब मार्केट ने इसे लिया, ऐसे गया और इसको क्रॉस कर दिया, ये वाला पॉइंट, ये सबसे निचला पॉइंट था इसके हिसाब से। जब पहला आईडीएम हुआ, सॉरी पहला बॉस हुआ, इसके बाद ये हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा। लोएस्ट पॉइंट होने के बाद मार्केट जाएगा इसको टैप करनी है, सबसे हाई पॉइंट बनेगा। जब जैसे ही ये लोएस्ट पॉइंट बना वैसे ही ये हाईएस्ट पॉइंट बन गया। जैसे ही यहाँ बॉस हुआ वैसे ही ये सबसे लोएस्ट पॉइंट बन गया। इसको मैं थोड़ा अच्छे से अगली वीडियो में समझाऊंगा, अभी चौक समझाता हूँ। सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा चौक, और कब, जब इसे ले लेगा। लेकिन इसे नहीं लिया, सबसे हाईएस्ट पॉइंट को तोड़ा नहीं है, इसलिए ये चौक नहीं होगा। और चौक कहाँ होगा, अब भी मैं आपको बता रहा हूँ, चौक ये होगा। मैंने पूरी मार्किंग करी हुई है, देखो ये पूरा ऊपर से नीचे तक देखो बना रखा है मैंने। यहाँ होगा हमारा चौक, ये पॉइंट होगा चौक पॉइंट। इससे पहले हमें जितनी भी ट्रेड मिलेगी वो मिलेगी हमें बाइंग में। मार्केट चाहे यहाँ से नीचे गिरता हुआ आ जाए, पर हम बाइंग करते रहेंगे उसमें, ठीक है। ये हो गया चौक। मैं समझ रहा हूँ मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहा, इसे समझाने में कई दिन चाहिए आपको, बहुत लंबे लंबे वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद भी आप नहीं समझ पाओगे। एक छोटा सा की पॉइंट, एक छोटी सी चीज़ भी अगर मैंने छोड़ दी तो आप यहाँ पे समझ नहीं सकते। एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया तो आप पूरे एसएमसी को भूल जाओगे, आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। एंड ऑफ द टाइम करना तो प्रॉफिट ही है ना, हम लोगों को प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। एक भी चीज़ छूटी तो, एक भी चीज़ हमारी गलत हुई तो प्रॉफिट गया हाथ से। अब देखो, अब आता है आईडीएम। आईडीएम का मतलब होता है इंड्यूसमेंट, ठीक है। आईडीएम थोड़ा मुश्किल है, समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे आईडीएम भी हो सकते हैं, पर आईडीएम किसके बाद होता है हमेशा, मार्केट में जब बॉस होगा, एक वेरीफाइड बॉस, परफेक्ट बॉस,
क्योंकि यहाँ पे भी बॉस नहीं हुआ है, यहाँ पे भी बॉस नहीं हुआ, यहाँ पे भी बॉस नहीं हुआ। जैसे ही मार्केट में बॉस हुआ, बॉस होने के बाद हमें सबसे लोएस्ट पॉइंट मिल गया। कौन सा? क्योंकि इस कैंडल ने इसका लो लिया था और ये हाई है, ठीक है। इसके बाद हमें आईडीएम मिलेगा। ये हुआ बॉस। बॉस होने के बाद इस कैंडल के बाद जितनी भी नीचे कैंडल आई हैं, आई नहीं है इसमें, पर फिर भी हम इस कैंडल का लो मान लेते हैं। मैं एक आपको अच्छी सिचुएशन दिखाऊंगा अभी। इस कैंडल के बाद ही हमारा आईडीएम होगा। सपोज़ करो कई सारी कैंडल्स यहाँ पे बन जाती, तो वो उसके नीचे का हिस्सा हमारे लिए आईडीएम होता। अब ऐसा मान लो कि ये नहीं हुआ, हमारा बॉस यहाँ हुआ है और वो नहीं हुआ, और ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है बॉस का। तो इसके बाद हमारा आईडीएम होगा। मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आएगा, तो वो होगा हमारा आईडीएम। आईडीएम के बाद हमें ट्रेड लेनी होती है यहाँ से, वो एक अलग मैटर है, ट्रेड कैसे लेनी है, क्या लेना है। ये हो गया आईडीएम। देखो मैंने मोटा मोटा तुम्हें बॉस चौक आईडीएम समझा दिया, फिर भी आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मार्केट में बहुत लंबे लंबे प्रॉफिट दिखाते हैं, नहीं मिलेंगे भाई। 10 में से 2 बार, एक बार मिल गया, नहीं तो नहीं मिलते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एलटीसी में दे देता हूँ, ठीक है। देखो चौक हुआ मार्केट अपसाइड की तरफ। चौक होने के बाद तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए ना, पर मार्केट कहाँ गया? नीचे। जितने भी ऐसे लोग हैं जो एसएमसी बेस पे ट्रेड करते हैं, वो यहाँ फंसेंगे। उनकी यहाँ पे यूँ मान लो लग गए, यहाँ ट्रेड लेंगे, यहाँ ट्रेड लेंगे और अपना स्टॉप लॉस देते चले जाएंगे। एंड में वो मार्केट छोड़ देंगे। सपोज़ करो यहाँ 2 लॉस हो गए ना, अगले आने वाले देखो यहाँ पे प्रॉफिट आया, 2 लॉस के बाद प्रॉफिट। अगले आने वाला जो प्रॉफिट होगा उसमें हम डर जाएंगे, हमें डर लगेगा ट्रेड लेने में, समझ रहे हो। और ये इसके बाद भी इनने इसे टैप तोड़ा नहीं है, मार्केट नीचे है और यहाँ चौक हो गया। चौक होने के बाद हमें एक ट्रेड मिलता है यहाँ, इसे कहते हैं एसएमसी। ये सिर्फ एसएमसी का एक बेसिक था। ट्रेड लेने का तरीका अलग होता है। आपको लालच नहीं करना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कि छोटे छोटे अमाउंट हमारे पास आएंगे, उस छोटे छोटे अमाउंट से हम ट्रेड ले सकते हैं बस, नहीं तो हम ट्रेड नहीं ले सकते। यही एसएमसी जो मैंने आपको समझाया है, मैं मानता हूँ सही तरीके से नहीं समझाया, आने वाली चीज़ों में मैं आपको सही से समझाऊंगा और आप प्रॉफिट कर पाओगे। अभी मेरे को एक ट्रेड आ रही है, एल्गो करके एक कॉइन है, ठीक है। इसमें इस पॉइंट पे मेरे को एक ट्रेड आ रही है। अब आप देखना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कभी खोलना जब भी ये वीडियो देख रहे हो, कि यहाँ से हमें ट्रेड मिलेगी, पर ऐसे नहीं